क्लास 8। आज की इस वीडियो में अपने हिंदी के नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जो कि एक कविता है नरोत्तम जी दास द्वारा जो रचित है, सुदामा चरित्र। तो मतलब इस कविता के अंदर कवि ने बहुत समय बाद जब कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है, उन सभी घटनाओं का इसमें जिक्र किया है कि उस समय स्नेह जो है, सुदामा और कृष्ण का मिलन है, उसमें सुदामा की दीन अवस्था है, कृष्ण की उदारता है तथा मित्रता की विशेषता का बखान किया है इस कविता में। कि इस कविता में कवि ने बताया है कि कैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र के बताए बिना उसकी मन की बात जान जाता है तथा अपनी उदारता और स्व विवेक की भावना का ध्यान में रखते हुए वो उस मित्र की सहायता करता है। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है, तो इसे अपने पढ़ते हैं। इन ऐसी कविताओं में बच्चों क्या होता है कि जो आपको ये वर्ड्स दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं, बस इनका अगर इनका अर्थ आपको पता है तो बड़ी ही साधारण सी कविता आपके लिए बन जाती है। बहुत ही सामान्य रूप से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो कविताओं में क्या होता है, किसी भी कविता को अपने उसका व्याख्या करने से पहले उसकी क्या करते हैं, प्रसंग करते हैं, है ना। तो उसमें बेसिकली यही लिखा जाता है कि जैसे अपने ये पहला पढ़ते हैं पैरा कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाएं उपनाह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो बसुदा अबिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसको सरल करने से पहले इसका जो अपने व्याख्या प्रसंग करते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, अपने आप 5th क्लास से उसको पढ़ते आ रहे हो और वही सेम लाइनें होती हैं। तो कैसे करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तृतीय से लिया गया है, जो कि श्री नरोत्तम दास द्वारा रचित है। तो इसमें जब सुदामा जी पहली बार कृष्ण के महल के सामने आके खड़े होते हैं तो उस समय का वर्णन किया है, जब वो द्वारपाल कृष्ण को आके बताता है कि एक शीस पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस मतलब होता है सर, पगा क्या होती है, पगड़ी, झगा मतलब होता है कुर्ता, और तन आपको पता है शरीर होता है ना। और जाने को आही बसे के ही ग्रामा मतलब प्रभु द्वारपाल है, जब सुदामा की हालत देख के भगवान कृष्ण के सामने आते हैं और उनको बताते हैं कि एक बहुत ही द्विज दुर्बल क्या होता है, एक बहुत ही निर्बल ब्राह्मण दरवाजे पर अपने खड़ा है, जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर कुर्ता है, और जाने को आही बसे के ही ग्रामा मतलब वो किसी ग्राम से आया है पता नहीं है, धोती उसकी फटी सी है, और अरुपाय उपहान न को नहीं सामा। तो जो उसका है कि द्विज दुर्बल जो अपने दरवाजे पर खड़ा है, उसके ना तो भैया पगड़ी है, ना तन पे कोई उसके कुर्ता है, बड़ा ही अपने ऐसे निर्बल ब्राह्मण लगता है। रहो चकीसो बसुदा अबिरामा होता है सुंदर, चकीसो मतलब चकित, वसुधा मतलब धरती, कि इस द्वारका की सुंदर धरती को देखकर वो ब्राह्मण बड़ा ही चकित सा महसूस हो रहा है। मतलब सुदामा को अपने मित्र का जब उसको महल देखने को मिला तो वो क्या है, बहुत ही चकित हो जाते हैं कि उसकी सुंदरता देख के, उस महल की, उस धरती की सुंदरता देखकर। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल किसे कहा है बच्चों, दीन दयाल कहा है प्रभु कृष्ण को। पूछत मतलब पूछना, कि वो द्वारपाल से पूछ रहा है कि दीन दयाल का धाम कहाँ है, मतलब स्थान कहाँ है, और बतावत आपनो नाम सुदामा मतलब उसका नाम क्या बता रहा है, वो सुदामा। ये बात द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को आकर बताते हैं कि अपने द्वार पर एक बहुत ही निर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है, जिसकी हालत बहुत दीन है, हीन अवस्था में है वो, और अपना नाम सुदामा बता रहा है, और अपने महल को देखकर बड़ा ही अचंभित सा महसूस कर रहा है।
ऐसे बेहाल बिवाइन सा, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें इस काव्यांश में जो कवि है उन्होंने ये वर्णन किया है कि जब कृष्ण भगवान सुदामा को ऐसी हालत में देखते हैं तो उन बड़ी ही उदारता से वो उनको कुछ कहते हैं जो कवि ने कविता के माध्यम से कहा है। तो इस काव्यांश में उनकी उदारता का वर्णन कहा है। तो देखो इसमें कुछ शब्द है, ऐसे बेहाल। बेहाल मतलब होता है बुरे हाल होना, है ना। बिवाइन सो, बिवाइन मतलब, बिवाइन क्या होता है बच्चों, जब एड़ियाँ ऐसे फटी होती है ना, पैर ऐसे फटे से होते हैं तो उसको कहते हैं बिवाइन सो। पग कंटक जाल, पग मतलब पैर, कंटक मतलब होता है कांटा, और पुनी जोए, पुनी जोए मतलब उस कांटे को निकालना, पैर से सारे कांटे साफ करना। तो ऐसी अवस्था में जब फटी सी एड़ियां होती है तो वो देख के कृष्ण भगवान सुदामा के पैरों से क्या है, कांटे निकालने लग जाते हैं। हाय महादुख, महादुख मतलब बहुत दुख, पायो सखा, सखा होता है साथी, मित्र। तुम आए इते ना किते दिन खोए, इते ना किते मतलब इतने दिन। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सखा मैंने बहुत महादुख, बहुत दुख पाया है, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, दीन दशा मतलब बहुत ही निर्बल सी अवस्था, बुरी दशा। करुणा करिके करुणा निधि रोए, करुणा करिके मतलब दया करके, और करुणा निधि रोए, करुणा निधि मतलब दया के सागर। कृष्ण भगवान को कहा है यहाँ पर करुणा निधि, जो दया के सागर है वो रोने लग गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जो पानी, जो परात में पानी था, परात मतलब जो बर्तन होता है अपने, उसका जो पानी था उसको नहीं छुआ कृष्ण भगवान ने, बल्कि नैनन के जल सो पग धोए, जो आंखों के आंसू थे उसी से सुदामा के पैर धो दिए, उसी से सुदामा के पैर धो दिए। मतलब कृष्ण भगवान द्वारपाल का संदेश सुनकर दरवाजे पर भागते हुए जाते हैं और सुदामा की ऐसी दीन दशा देख के साथ में उनको डांटते भी हैं, भाई इतने दिन तुम क्यों नहीं आए, मेरे को बहुत दुख हुआ। और वो उनकी जो पैरों में लगे कांटे हैं वो निकालते हैं और रोते भी हैं वो। और जो उनके पैर है सुदामा के, मतलब इतना वो दुखी और हो जाते हैं और इतना उनको देख के खुश भी हो जाते हैं कि खुशी के मारे जो आंसू निकलते हैं उनसे ही उनके पैर धो देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी काख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू परवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदा रस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। मतलब इसमें क्या होता है कि इस जो ये पहरा है इसमें क्या है, कृष्ण भगवान और सुदामा के बीच में क्या है, नोक झोंक होती है बड़ी मीठी सी। सुदामा जी को देखो, उनकी पत्नी ने भेजा था कृष्ण के पास कि आर्थिक सहायता मांगने के लिए। तो सुदामा जो है वो आना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें बड़ी लज्जा महसूस हो रही थी कि अपने मित्र के द्वार जाकर मैं उनसे कैसे आर्थिक मदद मांगूं। लेकिन जो सुदामा की पत्नी थी उन्होंने उनको भेज दिया कि वो तुम्हारे मित्र है और वो वर्तमान में राजा भी है, वो आपकी आर्थिक सहायता जरूर करेंगे, आपके परम मित्र है, जाना चाहिए। तो सुदामा आए हैं। तो भाभी जी ने आते वक्त क्या है, कृष्ण भगवान के लिए कुछ दिया था। अब इसमें कुछ वर्ड है देखो, कछु मतलब कुछ, और काहे ना देत मतलब किस कारण नहीं दे रहे हो। चांपी पोटरी काख में, चांपी होता है छिपाना, ठीक है। पोटरी मतलब क्या होता है, पहले के टाइम में ये संदूक और टेची सूटकेस ये तो होते नहीं थे। पोटरी मतलब सीधी कपड़े की बनाई हुई, है ना, जो उसको कहते हैं पोटरी। रहे कहो के ही हेतु मतलब कुछ जो भाभी ने हमको देने के लिए तुम्हें दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। जो ये पोटरी है वो तुम अपनी गाख में छिपा रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते हो। आगे चना गुरु मातु दये थे, गुरु मातु मतलब जो गुरु माता होती है। अब बचपन की बातें बता रहे हैं कृष्ण भगवान सुदामा को कि जब बचपन में भी गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुम ही चाबी हमें नहीं दीने, मतलब तुम ही ने चबा लिए वो,
हमको तो दिए ही नहीं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम भगवान मतलब कृष्ण भगवान मुस्काते हैं और सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में होजू परवीने। बान होती है बच्चों आदत, और परवीने, परवीन मतलब किसी काम में कुशल होना, कि श्याम भगवान मुस्कुरा के कहते हैं सुदामा से कि चोरी की तुम आदत में तुम कुशल हो सुदामा अभी भी। पोटरी काख में चापी रहे तुम, मतलब जो पोटरी है वो काख में मतलब दबाए रहे तुम, छिपाए रहे तुम। खोलत ना ही सुधा रस भीने, उसको खोल नहीं रहे हो, उसमें से जो अमृत की जैसी सुगंध आ रही है, जो भी उसमें पकवान है उसकी मुझे सुगंध आ रही है, लेकिन तुमने छुपा के रखा है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पाछिली बानी मतलब पुरानी आदत, पाछिली तो मतलब पुरानी, और बानी अभी मैंने बताया आदत। अजो न तजो तुम, अजो मतलब अभी तक, तजो तुम मतलब छोड़ना, कि जो पुरानी आदत है वो तुमने अभी तक नहीं छोड़ी। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तंदुल मतलब सौगात, जो भाभी की सौगात है वो तुम अभी तक मुझे, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तंदुल होता है सौगात की, अभी तुम्हारी जो पुरानी आदत है वो अभी तक नहीं गई है। तो इस पैरे में यही बताया है कवि ने कि जब कृष्ण भगवान को वो सुगंध आती है ना पोटरी में से, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई, भाभी जी ने जो मेरे लिए भेजा है तुम मुझे दे नहीं रहे हो। बचपन में भी जब गुरु माता ने अपने को चने दिए थे तो तुमने मेरे को तो दिए ही नहीं, खुद नहीं खा लिए, मतलब तुम चोरी की आदत में कुशल हो गए हो, और अभी तक तुम नहीं मुझे वो जो पोटरी है वो दे रहे हो। यहाँ बहुत ही प्यारी सी दोनों मित्रों के बीच में क्या है, नोक झोंक हो रही है। तो नेक्स्ट जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार आप भी प्रयास करें, सभी शब्दों के शब्दार्थ हैं जो लिखें और पढ़ने का ट्राई करें। थैंक यू।